Good morning, children. Today I am going to explain you activity 3 for the lesson exploring values for standard 7th. So here I have matched A with B. Okay, so you just look carefully and try to learn the meanings. Okay, now activity 4, work in pairs. Answer the following questions orally. आपको orally answers देने हैं questions के. ठीक है. We are not taught this kind of things at all at school. Why do you think Swami said the above sentence? स्वामीनाथन ने ऐसा क्यों बोला होगा कि इस टाइप की चीज़ें हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती. ठीक है, ऐसा क्यों बोला होगा वो आपको उसके बारे में ओरली, जस्ट ओरली यू हैव टू आंसर. वाई डिड फादर थिंक स्वामी वॉज एन इडियट. फादर ऐसा क्यों सोचते थे कि स्वामी जो है वो एक इडियट है. थर्ड वन, हाउ डिड फादर मेक स्वामी गिव द आंसर. फादर ने स्वामी को कैसे आंसर देने के लिए मजबूर कर दिया. डू यू थिंक ही हेल्प स्वामी इन अराइविंग एट द करेक्ट आंसर. क्या आप सोच सकते हो कि स्वामी जो है वो आंसर देने के लिए करेक्ट रहा. 4 नंबर, वाई डिड स्वामी बर्स्ट इन टू टीयर्स इन द एंड. स्वामी जो है वो बर्स्ट इन रोने क्यों लग गया, लास्ट में रोने क्यों लग गया. फिर 5th वन, इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट. प्लेन सेलिंग था उसके बाद में, दैट इज़ ए. व्हाट वाज प्लेन सेलिंग. प्लेन सेलिंग क्या था. आफ्टर व्हाट वाज इट प्लेन सेलिंग, उसके बाद में प्लेन सेलिंग क्या था. एक्टिविटी 5 में आपको इंडिविजुअली वर्क करना है और आंसर्स यहाँ पे आपकी नोटबुक में लिखने हैं आपको. ठीक है, जो क्वेश्चंस थे वो पीछे जो क्वेश्चंस पूछे वही क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर्स देने और प्रॉपरली नोटबुक में लिखने हैं. ओके, यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन. एंड एक्टिविटी 6 में आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है. बिलो द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में हेल्प यू. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई है, जैसे नाउन एबिलिटी जो है वो नाउन में आएगी. ठीक है, देन वर्ब इनेबल, एडजेक्टिव एबल, अगेन नाउन डिसीशन, वर्ब डिसाइड एंड एडजेक्टिव डिसिसिव. ओके, सो here you have to find the noun and verb for first one and adjective is given determined. Same like verb is given in second one remarked. You have to find noun and adjective. You can write this all in your notebook. Now look at activity 7. Change the following sentences into reported speech. आपको इसको reported speech में sentences को change करना है. ये this also you have to write in your CW. Okay. In activity 8, here's Shankar's father has given him ₹50. शंकर के फादर ने उसको 50 रुपीज़ दिए थे. The 3 friends decided to go to the market place and spend it. तो तीनों दोस्त जो थे, फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मार्केट प्लेस पे जाकर वो 50 रुपीज़ को स्पेंड करे. The shopkeeper gives them the following bill. तो शॉपकीपर ने उनको ये बिल दिया. ठीक है, शंकर हैज़ रिपोर्ट टू हिज फादर हाउ ही स्पेंड द मनी. शंकर ने उसके फादर को घर पे जाकर ये वाला रिपोर्ट दिया कि उसने वो मनी जो थे उसको कैसे स्पेंड किए. राइट ए डायलॉग बिटवीन शंकर एंड हिज फादर गिविंग एन अकाउंट ऑफ द मनी स्पेंड. तो यहाँ पे आपको डायलॉग लिखना है. आगे मैं बताऊँगी आपको. एक स्पेस दी गई है, यहाँ पे बॉक्स दिया गया, उसमें आपको शंकर और उसके फादर के बारे में कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, शंकर ने कैसे एक्सप्लेन किया कि भाई अकाउंट जो है वो बताया कि कौन से मनी किधर उसने स्पेंड किए. ठीक है, यहाँ पे राज फ्रूट मार्ट जो है वहाँ पे उसके बारे में बताया है. 15 फ्रूट मार्केट, मानेक चौक, अहमदाबाद. फ़ोन नंबर दिया गया है. टू शंकर के नाम पे ये बिल बनाया गया है. पर्टिकुलर जो है उसमें क्या क्या है. मैंगोज़ 2 kgs ली गई है. देन 1 रबर बॉल, 3 आइस पेप्सी स्टिक्स और 3 टॉफ़ीज़. ओके, रेट जो है वो उसका यहाँ पे दिया गया है. मैंगोज़ 2 kg का कितना हुआ, 12 रुपीज़ पर kg हुआ. तो अमाउंट में कितना आया, 24. ठीक है, 2 किलो मैंगोज़ है तो 12 रुपीज़ की किलो है, तो 12 2 ज़ा 24. देन 1 रबर बॉल जो है वो कितने का है, अमाउंट 13 रुपीज़. देन आइस पेप्सी स्टिक्स जो थी वो 2 रुपीज़ ईच. एक पेप्सी स्टिक 2 रुपीज़ की है तो उसने कितनी ली, 3 ली, तो 2 3 ज़ा 6. ओके, देन 3 टॉफ़ीज़ ली. टॉफ़ीज़ भी 2 रुपीज़ ईच है तो 2 3 ज़ा 6. नीचे जो है वो ₹49 ओनली टोटल हुआ उसका. ओके, और अमाउंट जो है वो 49 वो पे करेगा फॉर राज फ्रूट मार्ट के लिए. ठीक है,
ये स्पेस जो दी गई है राइट ए डायलॉग हियर, यहाँ पे आपको डायलॉग लिखना है। नाउ एक्टिविटी 9, विजिट ए मार्केट प्लेस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज अवेलेबल इन द एंड देयर प्राइस। एक विज़िट आपको करनी है मार्केट में और वहाँ पे जाकर आपको पूछना है और उसकी मैंगोज़ की जो है वो वेराइटीज़ देखनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़, और उसकी प्राइस कैसी है, ठीक है। और फाइंड आउट द रीज़न आपको फाइंड करनी है फॉर द डिफरेंस इन दर प्राइजेस, के प्राइस में क्यों डिफरेंस है, मैंगो किस टाइप की है तो उसका इतना डिफरेंस है प्राइस में, वो आपको बताना है। नेम्स ऑफ मैंगोज़ और देयर प्राइजेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगोज़ अल्फांसो मैंगो है तो अल्फांसो का नेम लिखोगे यहाँ पे और उसकी प्राइस कितनी है पर केजी, यू हैव टू राइट इट हियर। इस टाइप से ऐसी जो भी मैंगोज़ जो है आपको नेम्स आते हैं, यू कैन राइट देम हियर and you can refer their price or ask your elders, they must be knowing the price, okay. Finally, now activity 10, finally write a paragraph stating the facts you have discovered after visiting a market। यहाँ पे फाइनली आप जब मार्केट जाकर आए हो तो उसके बाद में आपको जो भी फैक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ में बतानी है कि आपने क्या क्या डिस्कवर किया मार्केट विजिट करने के बाद में, ठीक है। So children, here is our lesson number 5 is completed, that is exploring values, okay. Till then keep watching, goodbye.